आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे गोवा शहीद स्थल। गोवा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देश कर्म एकता संघ राजनगर के द्वारा आज कुर्मी भवन राजनगर में बैठक हुआ संपन्न। कदमा में आजसू नेता मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह पर महिला व नाबालिग बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप। गोवा गोलीकांड के शहीदों को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सिंहभूम के विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। खरसावा प्रखंड के खरसावा पंचायत में आपका योजना आपका सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में खरसावा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विधायक खरसावा निरीक्षण भवन के सभागार में JLKM पार्टी की खरसावा विधानसभा स्तरीय बैठक प्रखंड अध्यक्ष तपन महतो की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे गोवा शहीद स्थल। गोवा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शामिल रहे सिंहभूम की संसद जोबा मांझी, मंत्री दीपक बिरवा, विधायक सोनाराम सिंकू, विधायक सुखराम उरांव, विधायक दशरथ गागराई। गोवा के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गोवा के वीर शहीद अमर रहे। सर, आप बरसों से यहाँ आते आए हैं, तो आंदोलनकारियों को सर कितना न्याय मिल पाया है अब तक? आपको याद नहीं लगता है? आप पहली बार अभी यहाँ पत्रकारिता में आए क्या? नहीं सर, जनता जानना चाह रही है। हालांकि आपने कई काम किए, कई आयाम गढ़े हैं। घटना में शहीद परिवारों को नियुक्ति हमें नहीं दिया जी, वो पता है सर। और भी कई लोग बचे हुए हैं सर, कुछ लोग बचे हुए हैं, और भी कुछ लोग बचे हैं, वो मिले नहीं सर। पिछले बार देश कर्म एकता संघ राजनगर के द्वारा आज कुर्मी भवन राजनगर में बैठक हुआ संपन्न। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोग यहाँ राजनगर कुर्मी भवन में आगामी 22 सितंबर 2024 को राजनगर ब्लॉक मैदान में देश कर्म महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी हेतु पूर्व में एक बैठक हम लोग आज कुर्मी भवन में किए, जिसमें हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की और कार्य योजना के तहत उपस्थित सभी देश कर्म एकता संघ के सभी सदस्यों को अपनी अपनी एक जिम्मेदारी दी गई और अपनी जिम्मेदारी पूर्वक इस कार्यक्रम को, इस विराट कर्म पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सफल आयोजन के लिए अपने अपने जिम्मेदारियां दी गई। कदमा में आजसू नेता मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह पर महिला व नाबालिग बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। मुन्ना सिंह ने कहा, यह घटना गाली गलौज के बाद क्रोध में घटित हुई है, जिसमें बड़ा साजिश है। वही पूरे मामले में आजसू नेता मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह से पूछे जाने पर महिला पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोगों का अक्सर यही काम है, झूठा आरोप लगाकर दूसरों को फंसाना और भारी भरकम रुपए का डिमांड करना। यही नहीं, आए दिन जो महिला आरोप लगा रही उसी के साथ विवाद सभी का होता रहता है। कल 7 तारीख को यहाँ गणेश पूजा था हमारे क्लब के प्रांगण में, और उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद मेरी मिसेस गई घर, और पीछे घर में सब रहते हैं मेरे पुश्तैनी घर में, तो वहाँ प्रसाद देने के लिए गई थी। तो ये सोनू सिंह
है जो सतीश सिंह, वो इस तरीका का महिला लोग को वहाँ में रखा हुआ है जो कि कोई भी जाने से उसको गाली गलौज करता है, अभद्र व्यवहार करता है। तो मेरे को घर से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, ये लोग गाली दे रही है। तो पूजा ख़त्म होने के दरमियान 12:50 चाहे 1 बजे करीब हम घर गए और जाके वहीं घर में बैठे हुए थे, पूछे कि भाई ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। तो इसको जब जानकारी हो गया कि हम वहाँ पे आ गए हैं, तो ये षड्यंत्र के तहत उस सब जितनी लेडीज़ लोग हैं, पायल सरदार और ये सब बुआ सरदार, ये लोग जितनी हैं, सबको वहाँ पे भेज के और अभद्र गाली मेरे को दिला रहा था। और अपने पीछे से आड़ में जहाँ पे वीडियो का माने कैमरा नहीं आएगा, उसके पीछे में ये इसकी पत्नी और इसका बेटा तेजस, ये लोग पीछे से गाली देके। गोवा गोलीकांड के शहीदों को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सिंहभूम के विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। चाईबासा गोवा गोलीकांड के वीर शहीदों को रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ सिंहभूम के विधायकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो गोवा को शहीदों का सम्मान मिला कि नहीं मिला? आप भी देखिए, हम खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने वालों में से है एक। गुरु जी के साथ हमने कदम पर कदम मिल के हमने आंदोलन भी किया है और संगठन को बनाया, और हमने 18 अगस्त को पोस्ट करके बता दिया था क्यों हम उस घर से हम निकल रहे, जिस घर को हम बनाया। उस चीज को हमको दोहराना तो नहीं चाहते हैं, और वो भी हम कहा है क्यों हम भारतीय जनता पार्टी में हम आज सदस्यता ग्रहण कर लें। और इसीलिए हम अलग राज्य होने के बाद 24 साल हुआ, 24 साल होने गया, और इस झारखंड प्रदेश का यहाँ का अलग ही फिर समस्या उत्पन्न हुआ। वो क्या है, बहुत जटिल है वो बांग्लादेशी घुसपैठ, जो संताल परगना जो 1855 में सिद्धू कानू चांद भैरव फूले जानो का नेतृत्व में आज अंग्रेज के खिलाफ में वो लोग बगावत किया था। ब्रिटिश साम्राज्य उनका साम्राज्यवाद के खिलाफ में बगावत किया था, और यही हजारों वहां पर खून का हजारों पूर्वजों ने खून बहाया और संताल परगना को नाम करके गया, और संताल परगना खासकर अधिनियम को भी बना किया। उस जगह में आज आदिवासी का अस्तित्व आज संकट में है, और इस संकट से अगर बचाना है आदिवासी को, हम देखा ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक ही दल है जो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम सदस्यता ग्रहण किया, और इस जगह से हम संताल परगना में जो आज आदिवासी का स्थिति संकट में है, और इसी जगह से खड़ा होकर हम संघर्ष करके और वहाँ बचाने का काम करेंगे। खरसावा प्रखंड के खरसावा पंचायत में आपका योजना आपका सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में खरसावा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कहा कि राज्य सरकार अपनी हर कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण जनता आम आदमी तक पहुंच रही है। राज्य सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचा जा रहा है और ग्रामीण इसका लाभ ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित खरसावा प्रखंड के सभी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड सचिव सुरेश मोहंती, प्रखंड सचिव खरसावा दिनेश भाई, प्रखंड शिक्षा बिशुत्री के अध्यक्ष अजय भाई, पदाधिकारी प्रखंड से आए सभी पदाधिकारी, अंचल अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। देगी तो इस लाभ का भी आप जरूर लाभ लें। उसी प्रकार से राशन कार्ड में पिछले दिन में बहुत सारे लोगों का हम लोग ने विभिन्न पंचायत में निष्पादन किया। राशन कार्ड में ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड और अंत्योदय कार्ड, ये 3 कार्ड आता है, और इस 3 कार्ड में अगर नया सदस्य, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज से परेशानी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपके परिवार में किसी शिशु या बालक का जन्म होता है, जब तक 5 साल का वो नहीं हो जाती है या हो जाता है, उसको हम लोग राशन कार्ड में एडिट के रूप से ऐड नहीं कर पाए। क्योंकि बहुत लोगों ने कल हमको दूरभाष के माध्यम से बोला कि हमारे खरसावा निरीक्षण भवन के सभागार में JLKM पार्टी की खरसावा विधानसभा स्तरीय बैठक प्रखंड अध्यक्ष तपन महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्रीय महासचिव सिरजीन हाईबुरु उर्फ पांडू राम हाईबुरु मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, मुक्त फीड बैंक और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। हाईबुरु ने सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेलने और उनके प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये पर चिंता जताई। बैठक में खरसावा विधानसभा विजय का संकल्प लिया गया। कई प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता बैठक में मौजूद थे। आज खरसावा निरीक्षण भवन सभागार में JLKM पार्टी के एक महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय महासचिव
उपस्थित हैं मुख्य रूप से आज मैं जानना चाहता हूँ किस लिए और क्यों इस महत्वपूर्ण बैठक में आप उपस्थित हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बोलेंगे। और सबसे पहले तो आपको बधाई, हमारे इस भारत के न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके और आपके चैनल से जितने भी सबको एक साथ क्योंकि ये जेल कैंप अब एक राजनीतिक पार्टी पूर्ण रूप से ये भारत निर्वाचन आयोग ने हमें मान्यता दी और जिस प्रकार से प्रत्येक राज्य के हिसाब से झारखंड में आगामी बहुत जल्द निकट भविष्य में जो है चुनाव होने, क्योंकि जब ये हमारा राजनीतिक पार्टी बन चुकी है पूर्ण रूप से और हम लोग एक व्यवस्था में परिवर्तन करने को लेकर के हम लोग पूर्ण रूप से राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग तैयार हो। उसी क्रम में आज खरसों विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ताओं के बीच में पार्किंग प्लान को लेकर के अब तक कितना काम हम लोगों ने कर चुका है। एक विधानसभा स्तर के बूथ कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी के जितने भी पदाधिकारी उसमें से मुख्य पदाधिकारियों को बुलाया गया है। काम का अपडेट कहाँ तक हो चुका है और कितना बाकी है और उसमें और कितना क्या कुछ करना है। आज यहाँ पे प्लान भी तैयार किया जाएगा, कुछ लोगों को यहाँ पर टास्क भी दिया जाएगा और कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग भी किया जाएगा। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।